हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपने टीजीटी पीजीटी का सवाल की प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे जाके, जिसमें हम डायनामिक्स है और स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले हम 200 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जो हमारे चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे केवीएस, चाहे एनवीएस और तुम्हारा पीसीएस के तक के क्वेश्चनों को हमने झारखंड के, राजस्थान के जितने भी हमारे पास प्रैक्टिस सेट थे उनको हमने सबको इन्वॉल्व किया है। तो जिसमें जो भी क्वेश्चन हो गए जाके तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीसीएस के वो क्वेश्चन होंगे जाके जो क्वेश्चन अच्छे हैं और अपने यहाँ पे सिलेबस के अंदर आ जाएंगे जाके, ठीक है। तो उनका हल करेंगे जाके। तो देखिए, तो कहते हैं कि सवाल नंबर क्या है, 201 नंबर, ठीक है ना। तो कहा गया है कि सवाल में, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, जैसे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको अच्छे से ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स दे सकें। और ये हमारे लगभग हम 6000 जो क्वेश्चनों की सीरीज एक बुक थी, उसके जो क्वेश्चन थे उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लगभग ये बुक ख़त्म होने को है, ठीक ना। तो इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे जाके, तो डेली हम 2 पार्टों में अपलोड करेंगे जाके। और ये सेशन हम सोचेंगे जाके कि ये लाइव हो जाए, कि एक सुबह लगभग 8 बजे के बाद और 8:30 बजे के लगभग, और एक हमारा शाम को चलेगा जाके, जिससे कि हम किसी तरह से मेंटेनेंस बनाएंगे जाके, जिससे कि आपको 2 प्रैक्टिस सेट डेली मिल जाएं जाके, जिससे कि आप हमारे चैनल पर जब जुड़े हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिले, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अब ज़्यादा बात करते हुए ना स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 201 है। If a body of projected at such an angle that the horizontal range and the 4 times of the greatest highest the range of the angle projection, मतलब कि ये कहता है कि जो रेंज है और क्या हाइट, हॉरिजेंटल द ग्रेटेस्ट हाइट है h है, उसकी कितनी है 4 टाइम्स है h की, ठीक ना। ये हमें रिलेशन दे रखा है, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे हम रेंज लगा देंगे जाके और h का फार्मूला, रेंज का फार्मूला लगा देंगे और h का फार्मूला लगा देंगे, वहीं से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो r बराबर हमारा ये हो जाएगा जाके, रेंज होती है u² sin 2 अल्फ़ा अपॉन g इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू, ये हो जाएगा जाके u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g, ठीक है। जब यहाँ से g से g कटा, u² से u² कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बचा कितना, तो साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और 2 से ये कितनी बार चला जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे बचेगा जाके 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कितना साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एक साइन अल्फ़ा यहाँ से कट जाएगा जाके, 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके। इधर इसको लिखना चाहेंगे, इधर ले जाइए तो ये 1 बराबर आ जाएगा, जैसे कितना 10, यहाँ से एक कट जाएगा 10 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 1, ठीक। ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। या इसका पार्ट π/44 तो दे नहीं रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते समझ में आ गया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, देखिए कहता है कि ए पार्टिकल स्टार्टेड अट्रैक्टेड बाई अ फोर्स टू द फिक्स पॉइंट द वेरिंग एज ए डिस्टेंस की एन की पावर, डिस्टेंस की पावर n दे रखा है। इफ़ द वेलोसिटी एक्वायर इन द फॉलिंग ऑफ द फॉर द इन्फिनिटी, यानी कि कहीं अनंत से वो गिर रहा है, अनंत से गिर रहा है, टू द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू द वेलोसिटी एक्वायर इन द फॉलिंग डिस्टेंस इज ए डिस्टेंस a/4, देन द n इज इक्वल टू। तो n का मान पूछा गया है। तो कहता है कि
कि कोई है पार्टिकल है वो कहाँ से अनंत से गिर रहा है, ठीक है, उस पर फोर्स कैसा है, किसी फिक्स पॉइंट से एक्स की पावर एन डिस्टेंस की पावर माइनस एन लग रहा है, ठीक ना। तो वेलोसिटी को जो है उसकी इनफाइनाइट से और फिक्स पॉइंट से कैसी है, इक्वल है, ठीक है ना। और जो डिस्टेंस है वो a/4 है, तो देन n इक्वल टू पूछा गया है, ठीक है। ठीक, तो देखिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? इक्वेशन ऑफ मोशन होती है d² अपॉन df² इक्वल टू हो जाएगा माइनस के म्यू कितना x की पावर माइनस के n, ये होता है, ठीक है। जब इतना होगा तो कह सकते हैं हम कितना, देखिए इतना हो जाएगा, क्लियर है। इतना ये तो हमें इक्वेशन पता है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं v dv/dx इक्वल टू माइनस के म्यू अपॉन एक्स की पावर n, ठीक। अब हम इसका क्या करते x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दे, तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे जाके तो इसका v आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v² इक्वल टू माइनस के म्यू और यहाँ पे हो जाएगा जा कितना n माइनस के साथ 1 और x की पावर n-1 प्लस के साथ c और यहाँ पे 2 हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि इसका हम 1/2 करेंगे ना, ये 2 उधर पहुँच जाएगा भाई। इसका भी तो होगा इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड से, ठीक है ना, क्लियर। ये हो गया, ठीक। जब इतना आया है तो ये हो जाएगा जाके। अब यहाँ पे देखो फॉलिंग द रेस्ट, अब कोई वस्तु अगर गिर रही है उससे पहले वो क्या रेस्ट में होगी, जाके रेस्ट टू इन्फिनिटी पे जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे v बराबर भी 0 होगा जाके और c बराबर भी कैसा होगा जाके 0 हो जाएगा जाके, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके v² इक्वल टू जो हमें दे रखा है 2 म्यू n-1, ठीक है, और x की पावर कितना n-1, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक। अब देखिए और जब इतना आ गया है तो इसको करते हैं हल, ठीक। तो अब यहाँ से सपोज कीजिए कि अब कहीं पॉइंट क्या है वो x बराबर, यहाँ पे क्या है x बराबर a से वो स्टार्ट करता है, कहीं से तो स्टार्ट करेगा ना, तो वहाँ पे x बराबर a से स्टार्ट करेगा जाके। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है तो वो आ जाएगी जाके हमारे कितनी v² इक्वल टू 2 म्यू अपॉन n माइनस के साथ 1 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n-1, ठीक, इतना आ जाएगा। अब जो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिली थी ये वाली, इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ से हम x बराबर a रखेंगे जाके, यहाँ पे इसमें x बराबर हम a रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, तो देखिए तो ये हमें जो रिजल्ट मिलेगा जाके तो वो हो जाएगा v² इक्वल टू 2 म्यू अपॉन n- के साथ 1 और a की पावर n-1, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ द, ठीक। अब यहाँ पे हमें x बराबर जो हमारा अभी इससे पिछला वाला जो इक्वेशन निकली थी ये वाली, तो देखिए जो लास्ट फाइनल इक्वेशन हमारी ये निकली थी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे जाके इसमें x बराबर जो है कितना रखेंगे जाके a/4 रखे, जो हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। ये वाला हमारा क्या है, ये हमें जो गिवन दे रखा है, तो यहाँ से हम रखेंगे जाके, ठीक ना। तो देखिए रखते हैं, तो पहले ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी कितनी, v² इक्वल टू 2 म्यू n- के साथ 1 अपॉन 4 की पावर हो जाए n- के साथ 1 अपॉन a की पावर n-1 माइनस के साथ 1 अपॉन
ए की पावर n माइनस 7 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इक्वेशन ये वाली हमारी एक अलग बनेगी जाके, ये वाली, ठीक है ना, और इससे पहले वाली इक्वेशन हमारी कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसको इन दोनों को हम बी स्क्वायर की वैल्यू आपस में बराबर कर देंगे जाके, तो हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए सॉल्व करने म्यू, और ये म्यू कितना 2 म्यू अपॉन n माइनस 1 तो कट जाएगा जाके, तो इधर बचेगा जाके 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे जाके, तो इससे ये हमारा खत्म हो जाएगा जाके, और 1 ये हो जाएगा जाके 2, और 2 की पावर हो जाएगा जाके, नहीं 4 की पावर हो जाए n माइनस के साथ 1, n माइनस 7 ये हो जाएगा 1। ठीक, तो इतना हो गया। ठीक, अब हम इसको यहाँ पे 2 की पावर ये, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 7 1, तो पावर इक्वल होने पर ये कैसे हो जाएंगे जाके, बराबर हो जाएंगे जाके, तो 2n माइनस 7 1 बराबर 1, यानी कि n बराबर आ जाएगा कितना हमारा, यहाँ पे 2 होगा जाके ना, हाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो n का आंसर आ जाएगा कितना हमारा 3/2 आंसर आ जाएगा हमारा कितना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, छोटे छोटे सवाल होते हैं, ज़्यादा बड़े लेंदी नहीं होंगे जाके इसमें। ठीक है ना, तो जिससे कि आप अटक जाए तो इसको ना भूल जाए जाके। ठीक है ना, तो ये तो सवाल हमारा अभी नहीं, इसमें नहीं, दूसरे तरह का सवाल हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमें y इक्वल टू ये इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू दे रखा है x माइनस 7 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो पाथ होता है किसका, इसका वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल, ठीक ना, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है, वो होता है y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस के साथ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, इतना होता है। तो अगर हम इसकी और इससे कंपेयर कर दें तो यहाँ से देखिए, तो टेन अल्फा बराबर बन जाएगा 1 और कॉस अल्फा बराबर बन जाएगा 1/√2। ठीक, इतना, अब यहाँ पे इतना मिल जाएगा। अब हमें और g बराबर कितना मिलेगा, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो सॉल्व करेंगे जाके तो u स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा g अपॉन 2 टाइम्स ऑफ और कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब है 1/45, यानी कि कितना आया था 1/√2। इसकी वैल्यू हमने लगा दी, चलो यहाँ पे भी लिख देते कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके u स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जाके g अपॉन 2 इंटू 1/2 का होल 1/√2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हो जाएगा जाके यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा g अपॉन 2 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगी जाके। ठीक है ना, तो बचेगा जाके u स्क्वायर इक्वल टू g, तो यानी कि u बराबर आ जाएगा अंडर रूट में g, यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है कौन सा, अंडर रूट g। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बन रहा है। ठीक, क्लियर है। फॉर द कॉमन कैटरनरी, ठीक है, फॉर द कॉमन कैटरनरी द टेंशन एट द एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जो होती है वो हाइट की प्रोपोर्शनल होती है। कैसी होती है वो, हाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द हाइट ऑफ द पॉइंट अबव द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसके वो कैसी होती है, प्रोपोर्शनल
इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जाके टेंशन ऑफ द एनी पॉट प्रोपोर्शनल टू हाइट। भाई कोई भी डोरी ऐसी टंगी है तो इससे सबसे ज़्यादा होगा ना, ये जैसे जैसे कम होती चली जाएगी इसका टेंशन खत्म होता चला जाएगा, ठीक ना। तो डायरेक्ट्रिक पॉइंट एब ऑफ द डायरेक्ट्रिक, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका टेंशन होगा जाके, ठीक। तो टी बराबर हमारा होता भी है, क्या होता है, टी इज इक्वल टू होता है डब्लू वाई, ठीक है। तो हम यहाँ से जो लेंथ है वहीं से हमारा कन्वर्ट वो होता है, इसकी जो गहराई होती है इस पर डिपेंड नहीं करता है, जाकि जबकि किस पे करता है, हमारी यहाँ पे जो डेप्थ पे डायरेक्ट्रिक्स होती है और हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक। वर्टेक्स ऑफ द डायरेक्ट नहीं, हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक ना, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होते हुए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्मिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा संबंध दे रखे हैं, ठीक ना। तो क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक ना। तो y इक्वल टू होता है हमारा क्या, कॉस हाइपरबोलिक x बटे c, एक ये संबंध होता है, ठीक है ना। और y इक्वल टू होता है हमारा कितना, c, हाँ ये कॉस, ये होता है सेक साई, ठीक है, इतना होता है। अब x बराबर होता है c log 10 1 प्लस के साथ, या ये कहे 10, और ये होता है सेक साई। तो अब यहाँ पे मैच कर लीजिए कौन कौन सा मैच कर रहा है इसमें से, ठीक है ना। तो एक तो ये 1 प्लस के लॉग वाले, तो ये सारे, ये तो बाई में नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसमें मैच कर रहा है और इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 10 साई ये तो होता नहीं है, तो ये सेक साई वाला ये मैच कर रहा है, और एक ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर, ए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ द लेंथ 2a है, कितनी लेंथ है 2a, एंड मास कितना m है, तो अबाउट द n एक्सिस थ्रू द एंड ऑफ द परपेंडिकुलर टू द रोड। मतलब कि ये कहता है रॉड पर उसकी लेंथ कितनी है 2a और उसका मास कितना है, अब थ्रू द पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द रोड, ठीक ना। अब उसके एंडो पर परपेंडिकुलर पर कितना मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होगा जाके, ठीक है। पीसीएस 2006 का पूछा गया क्वेश्चन है, और टोटल ये बेस ऑन किसके ऊपर है, फॉर्मूले के ऊपर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जाके 4/3 कितना होता है, 4/3 ma², ये मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है जाके जब लेंथ हमारी 2a दे रखी होगी जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ द 2 टाइम्स, ठीक है, यानी कि T1 और T2 का मान पूछा गया है, ऑफ द हाइट फ्रॉम अ पॉइंट P टू द अनदर पॉइंट Q विद द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 टर्म्स पूछा गया है, यानी कि, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हाइट ऑफ फ्लाइट वो होता है h बराबर ut माइनस के साथ 1/2 gt², ये होता है, ठीक है। जब इतना होगा जाके, और कंडीशन क्वेश्चन में ये है h बराबर हमारा क्या दे रखा है, PQ है, ठीक है, क्या h बराबर है हमारा PQ दे रखा है। तो PQ बराबर हो जाएगा ut माइनस के साथ 1/2 gt², और 2 से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके इधर गुणा कर देंगे, 2 PQ बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ut माइनस 7 gt², ठीक है। अगर ये देखा जाए एक तरह की, ये क्या बनेगी जाके, क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी जाके। इसको अगर सरल तरीके से लिख लिया जाए, ये आ जाएगा gt² माइनस के साथ 2ut, ठीक है, और प्लस के साथ 2pq बराबर 0।
अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दीजिए तो T1 T2 बराबर आ जाएगा जाके C अपॉन A, यानी कि 2PQ अपॉन G। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2PQ अपॉन G। ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है जाके कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इतना, द फ्रीक्वेंसी विल बी, ठीक है, उसकी आवृत्ति क्या होगी जाके, जबकि सिंपल हार्मोनिक्स कितना दे रखा, डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए तो इसमें थोड़ी मिस्टेक है सवाल में, इसमें प्लस के साथ 16x और होगा जाके, ठीक है ना, 16x। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा जाके, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के साथ 16x बराबर 0, ये हमें दे रखा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखा है। ठीक है, अब इतना है, इतना हमें दिया है, तो अब इसके बाद हमें पूछा गया है कि अब इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होगी जाके। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये होता है डी स्क्वायर यू अपॉन डी वी स्क्वायर इजुकल टू होता है किसके, फ्रीक्वेंसी म्यू के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर कंपेयर कर लिया जाए तो म्यू बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, 16, कितना आ जाएगा हमारा, म्यू बराबर आ जाएगा माइनस के 16, आवृत्ति माइनस में होगी नहीं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ले ली जाए, तो फ्रीक्वेंसी बराबर एफ बराबर हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, अंडरवुड में म्यू अपॉन 2 पाई। तो यह हो जाएगा जाके 16 का स्क्वायर रूट ले लेना है और 2 पाई। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके कितना, 4/2 पाई, और यहाँ से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा जाके 2 अपॉन पाई, यही इसका आंसर हो जाएगा जाके 2 अपॉन पाई। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द फोर्स 3p 7p और 5p एक्ट द along the side AB BC और CA respectively, then the quadrilateral of the triangle ABC is the, कि ABC में साइड यूनिट कितनी है, 20 है। ठीक है ना, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स मेक एंगल विद साइड AB, AB के साथ कितना एंगल बनाएगा जाके, ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं, जैसे कि अब ये कहता है कि सवाल है कोई एक ट्रायंगल सॉरी थोड़ी खांसी हो रही है, तबीयत हमारी कंप्लीट हमारी सही नहीं है। ठीक, फिर भी हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है ना, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम अपना काम करते रहें। ठीक, ये आगे बढ़ता चला जाएगा जाके, ये इस तरह से और ये वाली। ठीक है, और मान लीजिए कोई यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो इसके सेंटर से होती इधर चली जाए। ठीक, अब यहाँ से इनके बीच में कोण 120 है। ठीक, और ये वाला कोण कितना है, ये भी 120 है। अब ये कोण कितना बचा है, 60 बचा है। ठीक, और ये वाली जो लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर, वो पैरेलल है इस वाले के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो अब ये कोण 60 बना है, तो ये भी तो कोण 60 होगा जाके, सीधी सी बात की जाए। ठीक, कितना हो जाएगा जाके, ये 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे ये 5p लगा है AC पर, इस पे 7p, और यहाँ पे कितना लगा है, 3p। ठीक है, इधर लगा है, ये ऊपर की तरफ लगा है और ये नीचे की तरफ लगा है। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन होगी। ठीक, अगर हम समझना चाहें तो इसको और तरीके से समझें, तो एक कोई बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस बिंदु पे 3p लगा है और इस बिंदु पे 7p लगा है, 7p, और इस बिंदु पे लगा है कितना, हाँ 5p। ठीक है, अगर इस लाइन को यहाँ पे कर दिया जाए तो
ये वाला कोण कितना बनता है 120 का, ये भी 120 का और ये भी 120 का कोण बन रहा है। ठीक है ना। अब देखिए तो ये दो चीज़ समझ में आ गई। ठीक, अब यहाँ पे जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में और हमारा जो फिगर दे रखा उससे। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा जाके 3p cos 0 एंगल। ठीक है, प्लस के साथ कितना आ जाएगा 7p cos 120 प्लस के साथ 5p ये हो जाएगा जा कितना 240 का। ये सवाल हो चुका है। ठीक ना, फिर भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब कि कोण की बात आ रही तो कोण कितना बनाएगा जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से आएगा ये 3p। ठीक है, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके एक 60p इंटू माइनस के 1/2 और ये भी इसी तरह से हमारा 5p प्लस के साथ 5p और माइनस के साथ 1/2 इतना आ जाए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो 3p माइनस के साथ 7p/2 माइनस के साथ 5p/2 तो ये आ जाएगा जाके कितना 7 5 12 6 ऊपर हो जाएगा 12 ये आ जाएगा 6 में से ये चला जाएगा कितना माइनस के साथ 3p बचेगा जाके। ठीक है, कितना बचेगा माइनस के 3p। अब बाई अक्ष के लिए देख लेते हैं तो बाई अक्ष के लिए कितना हो जाएगा जाके 3p sin 0। ठीक ना, sin 0 और प्लस के साथ 7p sin 120 और प्लस के साथ 5p sin 240। ठीक ना sin 0 का मान 0 तो ये तो 0 हो जाएगा जाके। ये बचेगा 7p√2। ठीक है ना, माइनस के साथ 5p√3/2 इतना बचेगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लें 7 5 12 यानी कि ये बचेगा जाके अंडर रूट में 3p इतना। ठीक, अब हम जानते हैं कि साइन बराबर क्या इतना होता है वो tan साई बराबर होता है y/x। तो y के बराबर कितना हो जाएगा √3p/3p p से p कटा है और इसे √3 तो 1/√3 और ये वो भी माइनस के साथ तो tan साई इक्वल टू हो जाएगा माइनस के साथ कितनी एंगल बनाएगा जाके हमारे पास tan 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके 150 का कितने का हो जाएगा माइनस के tan 150 तो 150 आ जाएगा तो साई इक्वल टू आ जाएगा कितना 150 डिग्री। कितना आ जाएगा 150 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अ प्लेन ड्यू टू अ एक्सेलरेशन p directed toward a fixed point in the plane is given is equal notation y। तो सीधा सीधा इसमें नोटेशन पूछा गया है कि वो उसका क्या होगा। एक्सेलरेशन अगर p है तो मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द प्लेन तो क्या होता है जाके तो d²u/d थीटा फिर प्लस म्यू और p/h² और p/h² और u²। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखने वाली बातें हैं और इसको आप रखना है। ठीक, तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन में। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है तो कहा गया है कि ए वेट W इज अटैच्ड टू द एंडलेस स्ट्रिंग O लेंथ L देन द हैंग ओवर स्मूथ पेजेस डिस्टेंस बनवाई इतना हॉरिजेंटल लाई इन द पेज। ठीक, पेग इज। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो इसका जो आंसर है कहाँ गया इसका आंसर ये रहा। तो अब इसमें से हमारे कौन से आंसर होंगे जाके तो वो पता करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो टेंशन होता है वो वेट ऑफ द लेंथ कितना है वो W है।
तो यहाँ से क्या इतना हो जाएगा जाके t इक्वल टू हो जाएगा जाके हमारे पास कितना डब्ल्यू वाई, कितना डब्ल्यू वाई हो जाएगा, ठीक ना। और जो l है वो कितनी है 1/3, एल दे रखा कितना l/3, वाई इक्वल टू कितना है l/3 दे रखा है, ठीक है। तो t इक्वल टू हो जाएगा जाके हमारे पास कितना l/3, ठीक है। और w बराबर भी होता है वो w/l, तो ये हो जाएगा जाके w/l, l से l कट जाएगा तो w कितना आ जाएगा t इक्वल टू आ जाएगा जाके 1/3 और w, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 w। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कि अगर थीटा इतना दे रखा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कार्डोइल इतना दे रखा है, द इनिशियल लाइन इज, तो स्लोप पूछा गया है वो कितना हुआ जाके, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है 10 फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा बट्टे डी आर होता है, ठीक है। और ये होता है कितना 10 θ/2 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे फाई इक्वल टू θ/2 है यहाँ पे, ठीक है। देखिए कैसे है, तो यहाँ से ये गया, ठीक है। तो अब यहाँ से एक मिनट ये है, ये एक मिनट हम बार बार वही हो गलत इतना, ठीक। तो देखिए ये हमें आर दे रखा है, ठीक, ये हमें दे रखा है थीटा, और यहाँ पे ये हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक, इतना। तो अब ये तो दे रखा है, ठीक। और यहाँ पे जो थीटा हुआ जाके साई होगा जाके वो, या फाई होगा जाके वो θ/2 के बराबर यहाँ पे है, तो इतना आ गया जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो जो साई होता है वो होता है थीटा प्लस के साथ फाई का, और अब यहाँ से ये हो जाएगा जाके कितना, थीटा की वैल्यू पहले से दे रखी है कितनी 1/6, और ऑलरेडी 1/6 यहाँ पे ये है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से π/2 प्लस के साथ π/, ये हो जाएगा जाके कितना 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे जाके तो 6 ये तो आ जाएगा π/4। तो अब ये किसका मान आ गया जाके साई की वैल्यू, और 10 साई ये होता, तो ये हो जाएगा 10 1, कितना हो जाएगा 10 साई बराबर कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा जाके 1 के बराबर, ठीक है ना। किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी जाके 10 1 या π/4 लगा देंगे तो ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक। तो कितना है ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अ फोर्स ऑफ द एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ द मास 10 ग्राम एक्टिंग द 3 सेकेंड जनरेटेड बाई द वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पी। सीधा फॉर्मूला लगाना है, आंसर हमारा बाहर आ जाएगा जाके, ठीक है। हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है जाके एम ए होता है, तो यहाँ से, और इसी को हम क्या कहते हैं पी कर सकते हैं, पी इक्वल टू हो जाएगा जाके हमारा 10 ए, एम का मान 10 दे का इतना ए, ठीक है। तो ए बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके यहाँ से P/10। अब हम जानते हैं कि अब इसमें मैग्नीट्यूड पूछा गया है, ठीक है, पी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो अब इसको निकाल अब मीटर पर सेकंड इसका क्या दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है, ठीक है, और ग्राम में और सेकंड में दे रखा है, ठीक। तो इसको बदलना है, चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू हमारा पहला जो इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन की 80 वो लगाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा कितना 900, ठीक है। कहाँ से आया 9 को मीटर सेंटीमीटर में हमने बदल दिया, ठीक ना, तो 100 से हो गया जाके, ठीक। अब ये हो जाएगा जाके, ये तो 0 हो जाएगा जाके, ए का मान दिया है P/3 P/10 इंटू टी का मान 3, तो 3 से ये कितना बच जाएगा, कितना 300 बार, तो ये हो जाएगा जाके 3000 डाइन, कितना 3000 डाइन, ठीक है ना। तो 3000 डाइन ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ए पार्टिकल मूविंग द
इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल फोर्स ऑफ द एमंग आर इक्वल टू इतना, देन द फोर्स ऑफ द प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से आर बराबर हमें कितना दे रखा है, आर बराबर दे रखा, कर्व जो दे रखा है ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आर बराबर होता है 1/u, तो 1/u यहाँ पे रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा जाके, देखिए ये हो जाएगा जाके, तो 1/u इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा कॉट थीटा। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव, पहले सिंगल डेरिवेटिव कीजिए, डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे जाके, तो वो हमारा आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यू कॉट स्क्वायर अल्फा, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो सीधा सीधा कहा जाए तो एफ प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा जाके हमारा, एफ प्रोपोर्शनल टू कितना 1/r³। ठीक है ना, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ये हमारा आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 3 इक्वल एंड लाइक फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल देन द रिजल्टेंस पासिस थ्रू द। अब ये कहता है कि अगर 3 जो इक्वल फोर्स हैं और लाइक फोर्स एक जैसे हैं तो वो कहीं ट्राइंगल पर काम करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि वो ट्राइंगल के किस बिंदु से होकर के जाएंगे जाके, तो वो जाएंगे जाके सेंट्रॉइड से, किससे होकर जाएंगे जाके, सेंट्रॉइड से होकर के जाते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज पर 3 बल या उसके समांतर शीर्ष पर कार्य करते हैं तो बलों का जो परिणामी होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंट होता है, वो हमेशा त्रिभुज के केंद्रक से होकर के जाता है, सेंट्रॉइड से पास होकर के जाता है। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर इसका ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है इफ द सिस्टम ऑफ द कोप्लेनर फोर्स, ठीक है, टू बी इन इक्विलिब्रियम देन द अलजेब्रिक सम ऑफ द देयर मोमेंट्स अबाउट आर्मी पॉइंट ऑफ द ऑफ इन देयर प्लेन इज, जीरो होंगे, नॉन जीरो होंगे, कांस्टेंट और देन जीरो होंगे जाके, पहले कांस्टेंट या अदर जीरो, नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है जाके, बी इसका राइट आंसर होता है। क्या होता है, बी। अगर को प्लेनर में है फोर्स है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा जाके, जो या मोमेंटम होगा, सम ऑफ द देयर मूवमेंट्स, ठीक, कैसा होगा जाके, जीरो के बराबर आता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये दे रखा फॉर कॉमन कैटेगरी वाई इक्वल टू इतना दे रखा, देन द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड। तो इसमें जो होल्ड करता है ऑप्शन नंबर हमारा सी को होल्ड करता है। ठीक है ना, किसको करेगा जाके, सी इसका राइट आंसर होता है। ठीक, क्लियर है, ये याद करने पड़ेंगे जाके, जितने भी इसके रिलेशन होते हैं कॉमन कैटेगरी 12-13 हैं, उनको आपको 1-2 बार याद रखना है। ठीक, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 220। कंसीडर अ डिस्क इन द फ्रॉम द इलिप्स, इतना m बराबर दे रखा है, इतना m द टोटल मास ऑफ द डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। सवाल अच्छा है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर हमें इतना दे रखा है, ठीक है, तो ये अबाउट द जो होगा जाके, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होगा जाके, वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अबाउट होता है। ठीक है, किसके अबाउट होगा जाके, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अबाउट होता है। ठीक ना, क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, यदि म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन एंड लैम्डा इज द एंगल ऑफ द फ्रैक्शन, देन द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर होता है। कौन सा होता है, म्यू इक्वल टू होता है 10 लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ए बॉडी इज द इक्विलिब्रियम द रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द विच ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/√।
3 दे रखा है। द एंगल इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, देन below the body will be on the point is the sliding downwards when the inclination of the plane reach। मतलब कि उसमें जो झुकाव है वो कितना होगा जाके, इस सवाल में बस इतना पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए झुकाव निकालने के लिए क्या तरीका होता है। छोटा सा सवाल है, हम जो अभी पढ़े थे जाके, इससे पहले वाले फॉर्मूले में पढ़े थे जाके, तो जो फ्रैक्शन का और उसमें लेमडा का क्या होता है, रिलेशन 10 लेमडा के बराबर होता है। ठीक है, अब म्यू बराबर हमें दे रखा कितना, 1/√3, 1/√3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 10 लेमडा। तो 10 लेमडा की वैल्यू अंडर रूट में कितनी होती है, ये हो जाएगा जाके 10 लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 30। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी जाके कितना, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटिक इक्वेशन ऑफ द कैटरनरी, कॉमन कैटरनरी। तो ये होती है एस इज इक्वल टू 10 साई, एस इज इक्वल टू सी 10 साई। ठीक है, ये कहीं है, इसमें नहीं है, तो इस ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सर्कुलर आर्क ऑफ द यूनिटी सर्कल सबटेंडेड एंगल कितना बना रहा है, वो 60 का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब इसमें एट द सेंटर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर निकलवाया गया है, तो हमें जो दिया है, तो 2 अल्फा बराबर दे रखा है कितना, 60 डिग्री, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा जाके कितना, 30। और इसको लिख सकते हैं रेडियन फॉर्म में 1/6, तब इतना आ गया। ठीक है, अब सेंटर ऑफ द ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होती है इज इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, ए का मान हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके 1 यूनिट डिस्टेंस दे रखी है ना, आर के यहाँ पे कितना दे रखा, देखिए बात सुनिए, यहाँ पे दे रखा कितना, ए यूनिट डिस्टेंस। ठीक है ना, तो यानी कि एक है। और यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और अल्फा की वैल्यू π/6। ठीक है, कितनी, अल्फा की वैल्यू π/6, तो यानी 1/2 इंटू π/6, यहाँ से ये 3 बार चला जाएगा। ठीक ना, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा जाके, नहीं 3/π आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, 3/π इसमें है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कितना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि नंबर ऑफ द लूप्स आर इक्वल टू ए साइन 5 थीटा पूछा गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए आर इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा हो, तो अब यहाँ पे जो एन की 2 कंडीशन हो सकती हैं। तो क्या क्या हो सकती है, जब एन बराबर हमारा कैसा हो जाके ऑड हो, क्या हो, ऑड हो। तो जब ऑड होगा जाके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे जाके, वो किसके बराबर होंगे जाके, एन के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे जाके, वो एन के बराबर होंगे। ठीक है ना। और यदि इवन है, कैसा है ये, यदि हमारा इवन है, तो नंबर ऑफ लूप्स होंगे जाके, वो होते जाके कितना, 2 टाइम्स ऑफ एन। ठीक ना। अब यहाँ पे कितना दे रखा है हमारा, 5n दे रखा है, तो 5 कैसा है, ऑड है,
तो कितने बराबर आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 226। कहता है कि इफ पी बी अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स ओपन टेंजेंट टू द पाथ एनी whose the distance is the r from the origin center of the force mu is equal to दे रखा 1/2। ठीक, तो अब इसमें देखिए तो क्या करना है। तो अब जो परपेंडिकुलर है ऑरिजिन उसका सेंटर है ओ मान लेते हैं। ठीक, और टेंजेंट कहाँ पर, पी पर टेंजेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा क्या बन जाएगा जाके, तो इसके जो रिलेशन होता है वो होता है 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस के साथ 1/r⁴ डी आर बट्टे डी थीटा का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब u बराबर हमने यहाँ पे एक रख देंगे जब 1/r रख देंगे जाके। ठीक, तो कुछ रिलेशन बन जाएगा जब 1/ आ जाएगा कितना हमारा p² इज इक्वल टू आ जाएगा u²। ठीक है ना, प्लस के साथ अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका du/dr, तो r के थीटा के सापेक्ष कर देंगे जाके कितना इसका। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो हमें मिल जाएगा जाके du/d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, आप कर लेंगे जाके, तो इसकी तो उम्मीद हमको आपसे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, u² प्लस के साथ ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से मिल जाएगा सी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, कहता है पार्टिकल इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओ द स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज फ्रॉम द ओ देन द इक्वेशन ऑफ द मोशन अगर म्यू ग्रेटर देन 0 दे रखा हो तो इसमें इक्वेशन पूछी गई है। ठीक है, तो इसके लिए सीधी सीधी बात है कि dx² बाय ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके लिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। इसके सॉल्यूशन तो बहुत बड़े बड़े होंगे जाके। ठीक है, तो इनको इसके लिए इनको हम केवल याद रखें तो बेटर देन है। ठीक, ये तो सीधा सीधा फंडामेंटल है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा जाके, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कुछ गुंजाइश होगी जाके तो वो हम बता देंगे आपको। ठीक, तो ये कहता है कि ए सिस्टम ऑफ द कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। ठीक ना, एक्स एंड वाई आर द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिवॉल्व्ड पार्ट ऑफ द फोर्स एक्स एंड वाई and g is the algebraic sum of the moments of the force। ठीक है, about the origin then the algebraic sum of the moments of force about alpha and beta। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर यहाँ पे मोमेंट जो पूछा गया है about the p, मान लीजिए एक्स एक्सेस है और ये हमारी ये एक्स एक्सेस हो गई, ये हमारी वाई एक्सेस हो गई। ठीक ना, ये अल्फ़ा यहाँ से ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा हो गई और ये हमारी बीटा हो गई। कोऑर्डिनेट कितना हो गया जाके हमारा अल्फ़ा डॉट बीटा। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग पूछा गया, तो अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा जाके जी माइनस के साथ एक्स अल्फ़ा एक्स बीटा सॉरी बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, मतलब कि x का इसके साथ गुणा नहीं, x का इसके साथ गुणा और y का इसके साथ गुणा और g इसका सेंटर से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कितना है -x बीटा प्लस के साथ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्वेश्चन है कि टू लाइक
like polar force 3p and p are the interchanging the position of point of the application of the resultants will be displaced by the distance। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए पहला पॉइंट कहाँ पर है, ये ए है और ये हमारा बी है, बीच में कहीं सी और ये डी है। ठीक है, अगर इस पे 3p लगा है और यहाँ से ये p लगा है, इस पे दोनों फोर्स। अब इसके बाद रेजिस्टेंस अभी कितना है, यहाँ पे r है, और यही वैल्यू क्या कर दे, पोजीशन इसकी बदल दी जाए तो ये कितना हो जाएगा, p ऊपर कर दिया जाए और 3p नीचे कर दे, तो ये रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 होता है। तो यही इनके बीच की दूरी हमें पूछी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन के अनुसार करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 3p इंटू AC इजुकल टू BC इंटू P। यहाँ से ये P से P कैंसिल हो जाएगा जाके, तो ये, और सेकंड पोजीशन यहाँ पे 3AC बराबर आ जाएगा कितना, BC, एक कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, और सेकंड पोजीशन कहते हैं तो PAD इजुकल टू हो जाएगा जाके BD इजुकल टू 3P। अब AD को हम लिख सकते हैं कितना, P टाइम्स हो जाएगा AC प्लस के साथ CD सॉरी, AD को हम लिख सकते हैं AC प्लस के साथ CD लिख सकते हैं, और BD को तो उतना ही रहेगा जाके, तो BD को लिख सकते हैं BC माइनस के साथ CD, ये हो जाएगा जाके कितना, 3P। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 4। अब यहाँ पे ये देखिए इतना आ गया। ठीक है, अब ये CD, एक CD है और 3 है ये, तो ये हो जाएगा 4CD। ठीक, इजुकल टू 3CD ऑफ एक P, तो ये हो जाएगा जाके 3AB माइनस के साथ AC माइनस के साथ ये हो जाएगा कितना, AB माइनस के साथ BC, इसमें जोड़ दिया और घटा दिया। ठीक है ना, तो अब ये हो जाएगा जाके कितना, 4CD बराबर हो जाएगा जाके कितना, 3AB माइनस के साथ AB माइनस के साथ 3AC प्लस के साथ BC। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4CD इजुकल टू आ जाएगा जाके कितना, 2AB और यहाँ पे है AC में से 3AC, तो AC ये रहा और BC ये। ठीक, AB माइनस AC इतना आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, AB माइनस AC और प्लस के साथ BC। तो अब यहाँ से 2 दूनी ये हो जाएगा कितना, 2 से ये कितनी बार बचेगा जाके, ये कैंसिल हो जाएगा इतना। ठीक, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो खत्म होने के बाद ये बचेगा जाके कितना, CD इजुकल टू 1/2 AB। ठीक, कितना बचेगा, 1/2 AB। ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ गया, AB, ऑप्शन नंबर हमारा B इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए कि द मोमेंटम ऑफ द इनर्शिया ऑफ द थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ द रेडियस A है और मास A है अबाउट द डायमीटर। ठीक, अब रिंग का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर रिंग के लिए कितना होता है, ma² होता है। कितना होता है, ma² होता है। ठीक, क्लियर है। अगर इसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे जाके, तो देखिए समझिए, तो अब रिंग कैसी होती है, सर्कुलर होती है, तो इसका स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ स्क्वायर, वो सर्कल कितना होता है, a² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये तो x एक्सिस है, ये और हमारी y एक्सिस है, सेंटर ही हो गया जाके। ठीक,
अब मान लीजिए किसी पिन ये है और इसके बाद ये बिंदु हो जाएगा जाके P और ये Q, तो यहाँ पे थीटा बनता, तो यहाँ पे कितना बचेगा जाके D डेल्टा थीटा बनेगा जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब मास ऑफ द एलिमेंट होता है कितना, PA D थीटा, कितना हो जाएगा जाके मास ऑफ एलिमेंट कितना होता है, रो ए डी थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पी क्यू है उसकी अगर हम बाई पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा जब ए साइन थीटा, कितना आ जाएगा, अगर रेडियस इसकी ए है तो ए, तो यहाँ से पी क्यू ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी जाके वो कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा हो जाएगी जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जब ए साइन थीटा हो जाएगी जाके, तो एक मिनट, तो यहाँ से जो कंडीशन बन जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा जाके 1 से लेकर के 2 पाई, पूरा सर्किल का हो जाएगा जाके m अपॉन कैपिटल M सॉरी m अपॉन 2 पाई इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो m अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा जाके हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे देखिए तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर हो जाती है हमारी, वो होती है 1 के बराबर, वो सॉरी पाई के बराबर, किसके बराबर होती है, इसकी सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन आप लोग निकालेंगे इसकी उम्मीद है, ठीक है ना। तो जब पाई से हो जाएगी तो पाई से पाई कट जाएगा जाके, तो और इतना, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारा m a स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरह से हम y का भी निकालेंगे जाके, ये x एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, कितना होगा जाके x एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब हम y के निकालेंगे y एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे, तो वो भी आएगा कितना m a स्क्वायर बट्टे 2। तो टोटल पूछा गया तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जाके 2m a स्क्वायर बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा जाके m a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द एंगल साई है बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट फॉर द अ कर्व आर इज इक्वल टू एफ थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टेन साई की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, टेन वो एंगल की 10 फाई की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। तो ये होता है, सीधा सीधा कहा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो अगर यहाँ पे समझा जाए तो अगर लेट कर लिया जाए लेट, ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेलोसिटी कितनी होती है, वो होती है v के बराबर मान लिया जाए, ठीक है। और रेडिकल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, रेडिकल वेलोसिटी वो होती है कितना dr/dt इज इक्वल टू v cos थीटा होता है, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ये होती है ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, वो होती है जाके r d थीटा बटे dt r d थीटा बटे dt इज इक्वल टू v sin साई, ठीक है। अब जब इतना निकला है तो टेन साई इज इक्वल टू r d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू dt अपॉन डी आर, डी सी से dt कट जाएगा जाके, तो टेन साई बराबर बचेगा जाके r d थीटा अपॉन डी आर, ये हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो टेन साई बराबर r d थीटा अपॉन डी आर, ठीक। यहाँ पे उल्टा है तो ये आया डी थीटा अपॉन डी आर, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है, आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर द ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी ऑफ द आर की पावर n sin थीटा इज इक्वल टू a की पावर n,
ठीक। तो ऑर्थोगोनली ट्रांजेक्टरी ऑफ द कर्व जो दिया है हमें, वो दिया है r की पावर n साइन n थीटा इज इक्वल टू a की पावर n। अब इसमें हम क्या करेंगे कि टेकन बोथ साइड, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में लेके आना है, तो ये किसके बराबर होगा जाके, ठीक ना। तो यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे दोनों को हम बोथ साइड क्या ले लें, लॉग ले लेते। लॉग लेने पर हमने ले लिया लॉग, टेकन लॉग। जैसे लॉग लिया तो ये हो जाएगा n log r, ठीक है, प्लस के साथ log साइन n थीटा, और ये हो जाएगा जाके कितना, log n a, ठीक। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, क्या कर देना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके n अपॉन r डी आर ओवर डी थीटा, ठीक, प्लस के साथ n कॉट n थीटा हो जाएगा, इसका करेंगे जाके, ठीक है, और इधर तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखना है कर इतना, तो अब आर स्क्वायर हम जानते हैं कि आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके एन 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 कॉट एन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक, ये रखना है, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा जाके, तो रिजल्ट मिलेगा जाके आर माइनस 7 यहाँ पे डी थीटा बट्टे डी आर इज इक्वल टू वो प्लस के साथ कॉट एन डी थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना, डी आर बट्टे आर इज इक्वल टू डी थीटा बट्टे कॉट एन थीटा, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारा कितना आ जाए, आर ई पावर एन कॉस एन थीटा बराबर सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस वाला ऐसा ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि किसी कण के चैत्य और अनुप्रस्थ वेग सदैव एक दूसरे के समानुपाती हो तो कण का पथ कैसा होगा जाके। तो ये कुछ हो चुका है, ठीक है। रेडिकल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल ऑलवेज द प्रोपोर्शनल ऑफ द ईच अदर, एक दूसरे की कैसे हो, प्रोपोर्शनल हो, समानुपाती हो, तो उसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा, इक्विलेटर स्पाइरल बनता है, समान कोणीय सर्पिल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, शून्य के प्रक्षेप का पथ कैसा होगा जाके। शून्य में मतलब कि वैक्यूम में प्रोजेक्शन का पथ हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कैसा होता है, वैक्यूम में कण का जो पथ होता है वो पैराबोलिक होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटनरी। अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कैटनरी तो वो होता है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बट्टे सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नहीं एक्स बट्टे सी या एक्स बट्टे ए यही होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे सी या ए कह दिया जाए तो ठीक है, तो यहाँ पे सी रहेगा जाके, ठीक। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, two projectiles A and B projected with the same initial velocity making the angle alpha and 90 minus alpha with the horizontal, the ratio of the their range। तो सीधा सीधा इसमें रेंज में है और एक 90 माइनस थीटा और वो दे रखा है, ठीक है। तो इसमें केवल फार्मूला यूज करना है। तो देखिए, तो फार्मूला यूज करते करते और इसका हमें क्या परासों का रेंज का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, ठीक।
तो अगर हम मान लें ए आर ए बराबर, ये हो जाएगा जाके कितना, आर बराबर क्या होता है, सीधी सी बात पहले की जाए तो रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी होता है। तो पहले ए के लिए निकालते हैं, तो आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा जाके यू स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी उनकी दोनों का कैसा है, सेम है, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। और दूसरा आर बी के लिए अगर हम निकालेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके यू स्क्वायर साइन कितना, साइन 90 और 2 टाइम्स और 90 माइनस के साथ अल्फा, ठीक, अपॉन जी, ये आ जाएगा। ठीक, यू स्क्वायर से हमारा यू स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जबकि हम जब आर ए अपॉन और जी से जी कैंसिल हो जाएगा, आर बी निकालेंगे जाके, तो ये साइन 2 अल्फा तो साइन 2 अल्फा ही रहेगा जाके साइन 2 अल्फा, ठीक है, इतना। फिर इसके बाद अब इनकी दोनों वेलोसिटी समान है, तो ये भी कितना 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा जाके, तो ये भी हमारा साइन 2 अल्फा, ये भी रहेगा जाके 180 माइनस 2 अल्फा, तो ये साइन 2 अल्फा बदलेगा जाके, तो इन दोनों से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे जीएसई का क्वेश्चन था ये, और ये कहता है कि ए प्लेन इंक्लिन्ड इन दिस इतना हॉरिजेंटल, द हॉरिजेंटल बराबर फोर्स इतना दे रखा है, रिक्वायर द जंप जस्ट सपोर्ट द वेट डब्ल्यू ऑन द प्लेन, देन द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन, झुकाव इतना दे रखा है पहले के लिए, भार इतना है, पिंड में संभालने के लिए इतने भार के 2 क्षैतिज लगाना पड़ता है, तो घर्षण गुणांक कितना होगा। छोटा सा सवाल है, सीधा सीधा वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए कितना आएगा जाके। अब यहाँ से देखिए सवाल, पहले सवाल को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ये, ठीक, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है इस बिंदु पर, ठीक, यहीं से घर्षण पैदा हुआ जाके ना, तो एक बल ये है और एक बल हमारा नीचे जाएगा, ये W कैपिटल W बराबर स्मॉल w, ठीक, और ये बराबर P बराबर देगा W/2, तो ये दे रखा है। इसका जो रेजिस्टेंस होगा जाके, रिजल्टेंट होगा जो R हुआ जाके इसको रोकने के लिए, वो हो जाएगा जाके कितना, P साइन अल्फा, है ना, P साइन अल्फा, और ये हो जाएगा जाके W कॉस अल्फा, ठीक, और इधर से ये वाला हमारा हो जाएगा W साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक, और क्योंकि इधर से कोण हमारा, कोई बिंदु यहाँ से होगा, इसका सेंटर ये होगा जाके यहाँ से, तो ये कोण अल्फा बनाएगा तब, और ये भी कोण हमारा कितना बनेगा जाके, ये अल्फा बन जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से जो P वैल्यू है, P की जो वैल्यू है वो निकलेगी जाके कितना, W साइन अल्फा प्लस के साथ म्यू कॉस अल्फा बटे कॉस अल्फा माइनस साथ म्यू साइन अल्फा, इतना। ठीक, और P बराबर दे रखा है W/2 इज इक्वल टू W, तो ये हो जाएगा साइन प्लस के साथ म्यू साइन, ओ सॉरी, ये हो जाएगा जाके साइन अल्फा और म्यू कॉस अल्फा अपॉन, ये हो जाएगा जाके कॉस अल्फा माइनस साथ म्यू साइन अल्फा, W से W कट जाएगा जाके, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो म्यू बराबर आ जाएगा जाके कितना, कॉस अल्फा माइनस साथ 2 साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा माइनस के साथ कितना, साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, अब हमें दिया है अल्फा बराबर कितना, tan इनवर्स 3/2। अब यहाँ पे क्या करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ये 3/2 है, तो 3 ये और 2 ये, तो ये नहीं 3 और ये 4, सॉरी 4 है, तो ये बचेगा 5। तो अब यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर लें, यहीं पे कर लें,
इधर आ जाएगा, ठीक, इतनी जगह बहुत है। तो देखिए इधर कर देते हैं यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा का मतलब 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5 माइनस के साथ 2 गुणा 3/5 बट्टे, ये आ जाएगा कॉस की वैल्यू, तो 4/5 माइनस के साथ 3/5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा जाके, ये देखिए, तो ये 5 6, तो ये जो वैल्यू है ऊपर वाली हमें कितनी मिल जाएगी जाके देखिए, तो यहाँ पे एलसीएम 5 आ जाएगा जाके, ठीक है। जब 5 आ जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 2/5 माइनस के 2/5, और नीचे हमारा कितना, 4 में से 1/5, तो 1/5, इससे ये हमारी कैसी हो जाएगी, यहाँ पे ये एक प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, कैसा होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 कॉस होगा जाके, 2 कॉस, ठीक है। तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस के साथ 11, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो 11 यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस के 2/11, यही आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस के 2/11 हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 2/11। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे अगला सवाल हमारा क्या है, तो कहता है यदि कोई कण टी समय पर बिंदु इतने पर हो जाए तो उसका अनुप्रस्थ त्वरण कितना होगा जाके, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर बी पर हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई इसका जो फॉर्मूला होता है वही होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसमें कोई हम नहीं दिक्कत कर सकते ना, और सॉल्यूशन के लिए तो फिर इसको तो इसका पूरा डेरिवेशन चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, क्या कहता है, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर आर द सबटेंडिंग एंगल कितना, cos 2 अल्फा दे रखा है, ठीक है ना। जब 2 अल्फा इतना दे रखा है तो एट द सेंटर इज, तो सेंटर निकालना है, उसका गुरुत्व केंद्र कितना होगा जाके, ठीक है। अब सेंटर ऑफ द ग्रेविटी सर्कुलर दे रखा है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा वाई एक्सिस रहा है, ये एक्सिस रहा है, ठीक ना। अब ये कहता है कि अगर 2 कोण अल्फा बना रहा है, ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ से सर्कुलर पाथ ये है, ठीक है, तो यहाँ तक से लेकर के ये सर्कुलर पाथ हो गया यहाँ से, तो अगर ये कोण यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, अल्फा है, तो यहाँ से पहले बिंदु पर कितना जाएगा जाके, यहाँ से कोण कितना बनाएगा जाके, अल्फा थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कोमा वाई, कितने हो गए जाके एक्स कोमा वाई, और ये पी, और यहाँ से मान लीजिए कि ये क्यू, और ये ए, और ये सी, और यहाँ पे बी, और वाई एक्सिस, और ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। और पी है तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डालेंगे जाके, तो यहाँ से बन जाएगा जाके हमारा एन, ठीक। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वैसे भी सवाल हमारा हो चुका है मेरे अनुसार, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ द ग्रेविटी पी क्यू इक्वल टू एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा जाके कितना, ए कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू हो जाएगा जाके ए साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक आ जाएगा, बताइए। अब सेंटर ग्रेविटी ऑफ द एक्स वाई, ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्क है जो किसके अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो वाई बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो पहले तो देख लीजिए जाए कि वाई बार बराबर 0, तो ये ऑप्शन नंबर ये तो खत्म हो जाएंगे, केवल 2 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकालना है, x बार बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ x डी एम बट्टे डी एम। तो अब यहाँ पे x का मान तो निकाल ही चुके, यहाँ पे माइनस अल्फा से लेकर के अल्फा तक जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा जाके, और यहाँ पे ए डी थीटा इंटू पी अपॉन ए डी थीटा इंटू पी, ये एक्स डी एम का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम हल कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक है ना।
तो ये आ जाएगा हमारा ए साइन अल्फ़ा एट डी थीटा 0 से लेकर के अल्फ़ा ठीक, बट्टे अल्फ़ा की थीटा की पावर कितना आ जाएगा जाके 0 से लेकर के ए ठीक। ये हो जाएगा ए साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा आ जाएगा ठीक। और जब इतना आया है तो ये कितना हो जाएगा जाके, यही हमारा आंसर आ जाएगा एक्स का मान। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो आज अब आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो एक कण एक समान चाल से v तथा वक्र में गति करता है, तो अगर किसी बिंदु s पर उसका त्वरण इतना हो तथा उसमें s बराबर 0 और साई बराबर 0 हो तो वक्र का नैज समीकरण क्या होगा जाके, ठीक है। तो देखिए तो क्या होता बताओ, सीधा नए समीकरण पूछा है तो ये होता है c इक्वल टू होता है s टेन साई। क्या होता है, c इक्वल टू s टेन साई इसका आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, W भार वाली एक छड़ AB को किसी सीढ़ी की तरह ऊपर सिरे A तथा एक चिकने और ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकाकर निचले सिरे B पर रख और रूच क्षैतिज समतल पर रखा गया है। यदि फिसलन छड़ फिसलना बिंदु सन्निकट हो तो A की प्रतिक्रिया यानी कि म्यू का घर्षण गुणांक क्या होगा जाके, ठीक। तो सीधा सीधा अगर फॉर्मूला से समझना चाहें तो फॉर्मूला हमारा देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो वो होता है रिएक्शन एट द इक्वल टू होता है जाके म्यू इंटू डब्लू के बराबर, ठीक ना। तो म्यू इंटू डब्लू, ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जाके ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ये कैसे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली है और इनके लेंदी आंसर नहीं होते हैं, इनके छोटे छोटे आंसर होंगे जाके जिनको हमें केवल समझना है और उसका आंसर हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है कि दो कण इतने हैं, ऊर्ध्वाधर में इतने v1 और v2 वेग से फेंके जाते हैं तो इतना उनका रेशियो है, तो बताइए प्राप्त महत्तम ऊंचाई का अनुपात क्या होगा जाके। तो v1 h1/h2 इक्वल टू होता है v1/v2 का होल स्क्वायर यानी कि 2/5 का होल स्क्वायर यानी कि 4/25, कितना आएगा 4 रेशियो आ जाएगा जाके 25। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि r त्रिज्या के ठोस के अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र उसके केंद्र की दूरी के बराबर होता है, तो कितना होता है 3r/2 के बराबर होता है। कितना होता है 3r/2 के बराबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर एक गेंद 21 फुट ऊंचाई से गिरी है, भूमतल से टकरा कर उछली, तो दूसरी उछाल टकराने पर 16 फुट उछली है, तो उसकी प्रत्यावस्था स्थान गुणांक की वैल्यू पूछी गई। जी का मान 32 दे रखा है, 32 फीट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीधी है सवाल, इसमें देखिए करने की ज़रूरत नहीं होती है। e⁻² बराबर होता है h⁻h, ठीक है। तो अब n बराबर कितना दे रखा है दूसरे टाइम से, तो e⁻² यानी कितना हो जाएगा जाके सीधा गुणा 2 का, और पहली बार कितना h/h ये, तो ये हो जाएगा e⁻⁴ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा जाके कितना 81/16, तो ये आ जाएगा e बराबर आ जाएगा कितना e⁻⁴ यानी कि कितना 3/4 तो कितना आ जाएगा e बराबर आ जाएगा कितना हमारा 3/2,
कितना आ जाएगा 3/2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3/2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि कोई मनुष्य पत्थर इतने मीटर की दूरी तक फेंक सके तो कितना समय हवा में रहेगा जाकर तथा उसकी ऊंचाई। तो दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, मैक्सिमम रेंज दे रखी है तो कितनी दूरी तय करेगा जाके उसका फ्लाइट टाइम, और मैक्सिमम हाइट पूछी गई है। ठीक है ना। तो अब मैक्सिमम हाइट के लिए जो एंगल बनेगा जाके वो 45 डिग्री का बनेगा, ये समझ में आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज ऑफ द स्टोन आर बराबर दे रखा कितना 196। तो यहाँ से u की वैल्यू हमें निकाल दे रहे, तो मैक्सिमम के लिए हो जाएगा u/g इक्वल टू कितना 9.6 है। तो u स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके 196 इंटू 9.8। ठीक है, g की वैल्यू हमने इधर लगा दी, तो ये हो जाएगा जाके u स्क्वायर अंडर रूट में कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, देखिए तो इसको लिख सकते हैं हम कितना 196 गुणा, इसको लिखा जा सकता है कितना 49 गुणा 0.2 बट्टे इतना। ठीक है, और ये हो जाएगा 49 7 कितना, हाँ 14 7 98। यहाँ पे ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 का हो जाएगा ना, और 14 7 98 यानी कि 98 अंडर रूट में 0.2 को लिख सकते हैं 2/1 यानी 1/5 1/5। तो कह सकते हैं कि इसका मान आएगा 98 अंडर रूट में 5। ये u की वैल्यू आ गई। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अब पूछ रहा है हमें कि टाइम पूछा है, उड्डयन काल पूछा गया है। तो उड्डयन काल होता है 2u sin अल्फा अपॉन g। तो 2 इंटू मैक्सिमम हाइट के लिए होता है, मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम हाइट के लिए होता है जो अल्फा निकलेगा जाके वो 45 निकलेगा जाके। तो 98/2 इंटू साइन 45 का 1/√2। ठीक है ना, और यहाँ पे अंडर रूट ये आ जाएगा 5। ठीक, इससे 2 से तो 2 का कैंसिल नहीं होगा जाके। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो अब जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे बट्टे में 9.8। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो सॉल्व करने पर ये 9.8 यहाँ से हटा करके हम इसको बट्टे 10 कर लीजिए, 10 से ये खत्म हो जाएगा जाके, 2 से ये कितनी बार 5 बार आ जाएगा। ठीक ना, और 98 से 98 खत्म हो जाएगा जाके, तो बचेगा जाके कितना 2√10 सेकेंड। कितना बचेगा 2√10 सेकेंड है, किसी में देख लेना। अगर यही मिल जाए तो हम कैलकुलेट पूरा निकालें। ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है बी। कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बन जाएगा। उड्डयन काल वो मतलब उसकी ऊंचाई निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है एक पार्टिकल मूविंग द कांस्टेंट रेगुलर इतना, वेलोसिटी इतनी दे रखी है, पाथ का r बराबर e² द रेडिकल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, त्रिज्य त्वरण क्या होगा जाके सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस सवाल को। हमें जो गिवन है वो दिया है r = a की पावर a e की पावर b थीटा। ठीक है, अब जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है d थीटा अपॉन t = c, यानी कि कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है, अब जब इतनी होती है तो हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे जाके। तो अब यहाँ पे समीकरण इसका हम डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष कर दे रहे हैं, समीकरण 1 का। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा dr/dt = ab e² b थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, और डी टी ये हमें दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी w के बराबर हो जाएगा जाके। तो ये हो जाएगा a b e² b थीटा इंटू w। ठीक है, और
ए ये बी, ये किसके बराबर दे रखा है, आर के बराबर, तो बी आर डब्लू हो जाएगा। ये क्या किसके बराबर आ जाएगा, वी आर डब्लू, किस ये है डी आर ओवर डी टी की वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम जानते हैं कि अगर इसका हम डबल डेरिवेटिव निकाल दें तो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर ये हो जाएगा जाके कितना, वी डब्ल्यू डी आर ओवर डी टी। तो अब इसको दोबारा इसी में वैल्यू लगा देना है, तो ये आ जाएगा वी डब्ल्यू डॉट ए बी ई टू द पावर बी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहाँ पे फिर डब्ल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जाके बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर और आर। ठीक, अब यहाँ पे रेडिकल एक्सिस पूछा गया, तो रेडिकल एक्सिस होता है डी रेडिकल एसिलेशन, सॉरी क्या हम उल्टा बोले, रेडिकल एसिलेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, वो होता है डी स्क्वायर, एक मिनट, डी स्क्वायर आर बट्टे डी टी स्क्वायर माइनस के साथ आर, ये हो जाएगा डी थीटा बट्टे डी आर का हो टी टी का होल स्क्वायर, इतना होता है। अब वैल्यू लगा दे जाने यहाँ पे बी स्क्वायर और ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर और आर बराबर आर और डब्ल्यू स्क्वायर, इसमें से कोई है नहीं तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक ना, तो ये वाला आंसर हमारा कौन सा मिल रहा है, तो देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, एक गेंद एक गेंद 36 से 30 अंश का कोण और इतने मीटर प्रति सेकंड से वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसके द्वारा क्षैतिज पर आर की वैल्यू पूछी गई, सीधी सी बात। तो आर बराबर होता है कितना, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा जाके कितना, यू का मान दे रखा है 90, 49 का होल स्क्वायर इंटू साइन टू अल्फा यानी 30 का मतलब साइन 60 बट्टे जी का मान हो जाएगा 9.8। ठीक है, अब 49 गुणा 49 और साइन 60 का अंडर रूट 3 बट्टे 2 बट्टे आ जाएगा 49.2 इंटू 49, इससे ये ख़त्म हो जाएगा जाके। ठीक है ना, और ख़त्म करो तो यहाँ पे ये 10, 2 से ये 2 ख़त्म, 2 से ये 2 ख़त्म हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 2 से 2 ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से ये 5 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, और 5 से हम इसका 9 पंजे 45, 5 चौक 20 यानी कि 200 इतना, और अंडर रूट 3 बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 245 अंडर रूट 3 बट्टे 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 245 अंडर रूट 3 बट्टे 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और सेकंड लास्ट आंसर इसका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एम एक द्रव्यमान की वस्तु में एक एम द्रव्यमान की गोली भरी हुई है, वस्तु का संदूक के सापेक्ष यू वेग है, तब गोली तथा संदूक में वास्तविक वेग क्या होगा जाके। तो इसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन है और इसके सीधे सीधे आंसर भी होंगे जाके। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा जाके, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कौन सा बनेगा जाके, ए। ठीक, क्लियर है, म्यू अपॉन m1 प्लस m2 और म्यू एम यू जिसका ये हो जाए। ठीक, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लास्ट क्वेश्चन है 250 ये हमारा। तो कहता है यदि दो बल P और Q कण पर लग रहे हैं तथा इनके दोनों परिणामी के बीच या दोनों बलों के बीच कोण कितना थीटा है, तो परिणामी बल R है, तो R तथा बल के दिशा में वियोजित कितना है 2P है, तो बताइए इसमें कौन सा रिलेशन होगा जाके। ठीक है, अब क्षैतिज वियोजित और ऊर्ध्वाधर वियोजित तो पता ही है। ठीक है ना, तो P इक्वल टू होता है हमारा कितना
आर कॉस थीटा और क्यू इक्वल टू होता है कितना आर साइन थीटा। ठीक, अब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा जाके पी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, अब हमें आर का मान चाहिए तो इसके स्क्वायर रूट लगा दिए, यहाँ पे घट जाएगा जाके आर रेजिस्टेंस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक मिनट, ठीक, एक मिनट, ये कौन सा आंसर है 250, ठीक है ना, तो हम गलत कर गए यहाँ पे, इतना नहीं होगा जाके, तो ये तो इतना चलो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी ये। ठीक, ये तो आर की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब मतलब नहीं है तो यहाँ से हमें देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए, तो हम चित्र से थोड़ा सवाल गलत हो गया यहाँ से। एक ये है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर है, ओ है, यहाँ पे इसका ये आर रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे पी फोर्स इधर लग रहा है, क्यू फोर्स हमारा इधर लग रहा है। ठीक ना, तो अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा इधर बन रहा है हमारा। ठीक, तो अब यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये देखिए इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा थीटा बन गया कोण। ठीक, तो अब यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आ जाएगा कितना, या ओ एम बराबर आ जाएगा जाके, ओ एम बराबर आ जाएगा कितना आर कॉस थीटा, और ये वाला त्रिभुज कौन सा लिया हमने, त्रिभुज ओ एम एन में। ठीक है ना, ओ एम एन, एम ये और एन ये हमारा रहेगा। ठीक है ना, बाकी का आप समझदार ही हैं। ठीक, ओ एम बराबर कितना आ जाएगा जाके ठीक, ये क्लियर है। अब दोबारा लेते हैं ट्रायंगल एल एम एन में, तो ये हो जाएगा जाके एल एम बराबर क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ओ एल बराबर लिख सकते हैं ओ एम माइनस के साथ एल एम। ठीक, अब ये वैल्यू आई है, और ओ एम बराबर आ जाएगा जाके ओ एल इसको इधर ले आइए, तो माइनस के साथ एल एम ये प्लस के साथ हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे वैल्यू लगा देना है, तो वैल्यू लगाने पर ये आ जाएगा आर कॉस थीटा बराबर पी प्लस के साथ क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कहता है कि जो ये वियोजित कितना है, आर का पी पर दिशा में कितना वियोजित है 2, ये वाली वैल्यू कितनी है 2 पी के बराबर है, तो पी इधर आ जाएगा, माइनस के पी इक्वल टू आ जाएगा क्यू कॉस थीटा, इसमें से पी घटा देंगे जाके, तो ये बचेगा जाके हमारे पास कितना पी बराबर क्यू कॉस थीटा, कितना क्यू कॉस थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा जाके। ठीक ना, ये थे हमारा पी बराबर क्यू कॉस थीटा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, तो आज की ये हमारे थे 50 क्वेश्चन है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।